हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी और मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है हमें, ये सारी चीजों के बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं, तो आप बने रहे हमारे साथ इसी जोश और जुनून के साथ में, ताकि हम अच्छा स्कोर कर पाए क्लास 10th में। ठीक है ना। और इसी बीच हम इसी चैनल पर क्लास 12th का एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन मैथ्स का एंड कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम ऑल एसएससी पुलिस बैंक रेलवे सारे जो भी वनडे एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए मैथ स्पेशल लेके आ रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं, जो आपके बड़े भाई बहन हैं जो पढ़ना चाहते हैं, आपको हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो आप अपने बड़े भाई बहन को भी बताइए कि ये सर हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेन करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ, जुड़े रहे। सवाल क्या कहेंगे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब है कि पेयर का मतलब हो गया, पेयर का मतलब हो गया जोड़ा। पेयर का मतलब क्या हो गया, जोड़ा। लीनियर का मतलब हो गया जिसकी पावर क्या हो, एक हो। इक्वेशन का मतलब हो गया समीकरण। टू का मतलब तो टू मतलब दो। और वेरिएबल्स का मतलब हो गया, वेरिएबल मतलब कि चर। क्या हो गया, चर। इसका हिंदी अगर मैं अनुवाद करता हूं, तो हिंदी अगर मैं अनुवाद करता हूं तो दो चर दो चर वाले रैखिक समीकरण। बात क्लियर है। तो इस तरीके से इसका हिंदी अनुवाद है। तो आप देख सकते हैं दो चर, इसका मतलब कोई भी दो चर एक्स और वाई, ए और बी, सी और डी, जो भी आप लेना चाहें। लीनियर का मतलब है इसकी पावर एक होनी चाहिए। टू वेरिएबल तो ये है ही ऑलरेडी, तो कॉन्सेप्ट तो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें करना क्या है। अब इसमें यूज क्या क्या चीजें करनी है, वो चीजों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो मेरी बात को बहुत ही ध्यान से समझने का अगर प्रयास करेंगे आप, तो देखेंगे क्या इसमें क्या है, 3 कंडीशन है। एक तो है ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है, एक आपको, दो तरीके हैं। एक तो हो गया तुम्हारा ग्राफिकली, और दूसरा तरीका हो गया हमारा कि आपको दो इक्वेशंस दी होंगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको बोला जाता है, और एक हो गया एलिमिनेशन मेथड जिसको बोला जाता है। तो बहुत ही ध्यान से हम तीनों को डिस्कस करेंगे और तीनों में क्या अंतर है ये भी डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आपको सिचुएशन दी होंगी, जैसे कि इसमें सिचुएशन दी है, इस सवाल को हम पहले करेंगे। तो तीनों की कंडीशन में इसके ही आधार पर समझा दूंगा आपको, और बहुत आपको मजा भी आएगा। बहुत ध्यान से समझने का आप प्रयास करेंगे, बहुत ध्यान से। ये एग्जांपल आपको बहुत बेहतरीन एग्जांपल दिया हुआ है आपके पेपर में, आपकी बुक में पहले ही पेज पे है। अखिला वेंट टू द फेयर इन द हर विलेज। अखिला अपने गांव में मेले में जाती है, गई मतलब, और शी वांटेड टू एंजॉय राइड द जियांट व्हील एंड प्ले हुपला। और वो क्या एंजॉय करना चाहती है, वो एंजॉय करना चाहती है राइड्स एंड जियांट व्हील। इसका मतलब है कि जो चरखी होती है, चरखी जो आप अपनी भाषा में झूला समझ लीजिए, उसको चाहती है। और एक होता है हुपला। हुपला गेम होता है जिसमें एक रिंग आपके हाथ में दे दी जाती है, और प्लेयर जो ऑनर होता है जो गेम कंडक्ट कराता है उसके द्वारा, और आपको सामने कई सारे ऑब्जेक्ट रखे होते हैं। वहां पर क्या है कि उन ऑब्जेक्ट में आपको वो रिंग को मतलब फेंकना है उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। जो ऑब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीटली वो रिंग कवर हो जाएगी, वो ऑब्जेक्ट या उस ऑब्जेक्ट की कीमत आपकी रहेगी। तो उसी का नाम है हुपला। ठीक है, बहुत ध्यान से ये करा है। द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला, बहुत ध्यान से, जितने बार उसने हुपला प्ले किया है, इज हाफ, वो क्या है, आधा है किसका, द राइट्स, द नंबर ऑफ राइट्स का। मतलब ध्यान से समझ, यहां है
वो हुपला क्या है, आधा है। हुपला क्या है, आधा है। किसका, राइड का। जो उसने चरखी की सवारी की है उसका आधा है। बात क्लियर हो गई। इन ईच राइड कॉस्ट इज 3, और प्रत्येक कॉस्ट राइड के लिए वो कितनी कॉस्ट देती है, 3। एंड हुपला गेम के लिए कितनी देती है जी, 4। हाउ वुड यू फाइंड आउट नंबर ऑफ राइड्स द had how many times the play hoopla provided सीधा spent 20 rupees। और ये हमें बताना है कि उसने कितने बार हुपला प्ले किया और कितने बार उसने राइड किया, मतलब चरखी की सवारी की। बहुत ध्यान से समझने का आप प्रयास करेंगे। आगे की बात क्या है, मैं मान लेता हूं let the number of times is let the number of times play the ride, play the ride। मैं यहां पर लिखता हूं let the number of times of play, let the number of times, let the number of times play the ride is x। ठीक है, and let the number of times of play the hoopla game is by। बहुत ध्यान से। अब क्या है, ये इसका दो गुना है। ये क्या है, इसका दो गुना है, क्योंकि उसने बोला है कि हुपला हाफ है। हुपला क्या है, हाफ है। किसका, किसका, जियान व्हील का, जो राइड उसने किया है, जो चरखी की उसने जो सवारी की है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, अकॉर्डिंग टू, अब इक्वेशंस क्या बनेंगी, बहुत ध्यान से समझेंगे। इक्वेशन जो बनेंगी, ये क्या है, ये दोगुना है और ये क्या है, आधा है। अगर मैं इसको इसके बराबर करूंगा, बहुत ध्यान से, अगर मैं इसको इसके बराबर करूंगा, ये इसका 2 टाइम्स है और ये इसका आधा है। इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी आधा है, ये ऑलरेडी क्या है, आधा है। अगर मैं इसको बराबर करना है तो इसको भी आधा करना पड़ेगा। बात मेरी समझ में आ गई, नहीं आ गई? तो इजी इक्वेशन 1। अब उसने दूसरी लाइन को पढ़िए, उसने 3 रुपए किसके लिए दिए हैं, राइड के लिए दिए हैं, और 4 रुपए किसके लिए दिए, हुपला के लिए दिए। तो 3 रुपए, 3 किसके लिए दिए हैं, राइड के, मतलब कि 3x प्लस राइड के हुपला प्ले गेम के लिए कितने दिए, 4 रुपए, मतलब कि 4/। अब टोटल कितना स्पेंड कर दिया उसने, 20 रुपए। बात क्लियर हो गई मेरी, हाँ या ना? बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही ध्यान से। अगर मैं इस सिचुएशन को और बारीकी से समझने का प्रयास करता हूं तो आप इसको देखेंगे, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको आप एक नाम दे सकते हैं, यहां पर इसको प्रॉपर लिख दीजिए, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। इसको आप इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए, बहुत ध्यान से। अब इसको मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकली मेथड और एलिमिनेशन मेथड क्या होता है वो चीज समझने का प्रयास करेंगे आप ध्यान से। अब मैं इसको सॉल्व करने की बात करता हूं ग्राफिकली, तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले ग्राफिकली मैं सॉल्व कर देता हूं इसको। ग्राफिकली अगर मैं सॉल्व करता हूं, ग्राफिकली अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो पहले मेरे को 2 बॉक्सेस की नीड पड़ेगी। कितने बॉक्सेस की, क्योंकि हमें 2 बॉक्सेस की नीड पड़ेगी, क्योंकि हमें 2 इक्वेशंस दे रखी है, ठीक है ना। अगर यहां पे हमें 3 इक्वेशंस दे रखी होती तो हमें 3 बॉक्सेस की नीड होती। तो मैं क्या कर देता हूं, यहां पर इसके लिए यहां बॉक्स बना देता हूं, बहुत ध्यान से, इस तरीके से। यहां एक्स लिखेंगे और यहां पर वाई लिखेंगे, ठीक है। अगर मैंने x बराबर यहां 0 लिखा, बहुत ध्यान से, अपनी तरफ से मैं कुछ भी लिख सकता हूं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है,
कि जब एक इक्वेशन है तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, जब एक इक्वेशन है तो। हम फिलहाल एक इक्वेशन पे काम करें तो अपनी तरफ से आपको जो अच्छा लगे वो आप पुट कर सकते हो, उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। अगर मैंने यहां पे 0 लिख दिया तो ये y बराबर b क्या हो जाएगा, 0। अगर मैंने x बराबर 2 लिखा, x बराबर क्या लिखा जी, अगर मैं इसको x इधर ले जाऊंगा तो प्लस का 2 होगा, और 2 में 2 से भाग करूंगा तो y बराबर क्या आएगा जी, 1। बात क्लियर है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसके लिए चलो ये बाद में करेंगे हम इसको, ठीक है, यहां बाई आ गया, ठीक है। अगर मैं इस पे इसको ग्राफिकली बनाना है मेरे को, तो यहां भी मेरे को एक बॉक्स के जस्ट नीचे ही बनाना पड़ेगा। अगर मैंने यहां 0 पुट कर दिया x बराबर, आप एक चीज और ध्यान देंगे कि आपने जैसे यहां पर x बराबर एक बार 0 पुट कर दिया तो आप दोबारा x की वैल्यू एक ही समीकरण में पुट नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखेंगे। वैल्यू दूसरे समीकरण में आप रिपीट कर सकते हो वही वेरिएबल की, बट आप एक समीकरण में दो बार वैल्यू रिव्यू नहीं कर सकते, मतलब दोबारा दोहरा नहीं सकते हो किसी भी चीज को, ठीक है। जैसे हमने x बराबर यहाँ 0 लिखा है तो यहाँ दोबारा में x बराबर 0 में नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर मैंने x बराबर 0 लिख दिया तो y बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि ये 0 पर 4 का डिवाइड करेंगे 20 में तो 5। बेसिक सी बात है, आप मुझे उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैंने x बराबर यहाँ पे कर दिया, कितना कर दिया, अगर मैंने यहाँ पे कंप्लीट नंबर ही आप लेंगे, यहाँ पे x बराबर अगर मैंने यहाँ पे 4 किया तो 4 किया 12, और अगर x बराबर यहां मैंने 4 पुट किया, बहुत ध्यान से। आप इस काम को चाहे तो आप रफ पे भी कर सकते हो, पीछे बैक पेज पे भी कर सकते हो। तो अगर मैंने यहां 4 पुट कर दिया x बराबर, तो 4 दिया कितना हो गया 12, और 12 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो 20 में से 12 जाएंगे तो 8 बचेंगे, 8 में 2 से डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा तो 2 बार जाएगा, इसका मतलब है कि y बराबर आ गया हमारे पास 2। बात क्लियर। अब इसको ग्राफिकली लिखना बहुत आसान है हमारे लिए, तो देखने का प्रयास करेंगे। मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर देता हूं क्योंकि ग्राफिकली ही आएगा। क्योंकि हमने वो वाइट का कलर लिया था तो दिक्कत आएगी इस पे, ठीक है, कोई बात नहीं, अब डरे ना, वो हम कर देंगे। बहुत सारे फॉन्ट्स हैं इसमें तो डरने की जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा था कि चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए, बट कोई नहीं। इस तरीके से हमने ग्राफ बना लिया, और इनके बीच में समान स्पेस आपको लेना है, अपनी तरफ से समान स्पेस लेना है, इससे ही कर देते हैं, कोई बात नहीं। आप थोड़ा सा अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ये हमने क्लास 9th में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष, ये होता है एक्स डैश, और ये होता है वाई डैश। बात क्लियर है। अब देखिए बहुत ही ध्यान से, अब मेरे को अगर इस समीकरण को सॉल्व करना है तो इस एक समीकरण के लिए एक लाइन बनेगी और दूसरे समीकरण के लिए 2 लाइन बनेगी। इसीलिए यहां पर हमें जो एक आता है यूनिक सॉल्यूशन, जिसमें केवल एक हल होता है। जब लाइन इंटरसेक्ट एक दूसरे को वन टाइम करती है तो वहां पर यूनिक सॉल्यूशन आता है। जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है तो नो सॉल्यूशन आता है, वहां लाइन पैरेलल होती है। और जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन जब होते हैं तो वहां पर एक लाइन दूसरी लाइन की जस्ट ऊपर होके जाती है, तब वहां पर इनफाइनाइट, क्योंकि वो लाइन एक दूसरे को बहुत बार टच कर रही होती है, ठीक है ना। तो वो सारी कंडीशन है। तो अब यहां पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। मैं ग्राफिकली काम कर रहा हूं अभी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये सवाल मिलेगा तो 6 से 5, 6 नंबर में, 7 नंबर में देखने के लिए मिलेगा, तो बहुत ही ध्यान से। अगर मैंने x बराबर 0 लिखा और y बराबर 0 लिखा, इसका मतलब है ये जो पॉइंट आएगा वो यहां आएगा। ये जो पॉइंट दिखाई देगा आपको वो यहां दिखाई देगा, पहला वाला पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, 0,0 वाला पॉइंट है। बात क्लियर है। अब x बराबर कितना जाना है 2, और y बराबर कितना जाना है 1। बहुत ध्यान से, x पे 1 और ये 2, और y पे कितना 1, इसका मतलब है ये जो पॉइंट बनेगा वो यहां बनेगा। बात क्लियर है। अब जो एक लाइन बनेगी हमारी, वो लाइन कैसे बनेगी, इन दोनों लाइंस, इन दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए बनेगी। ये इन दोनों को क्या बनेगी जी, इंटरसेक्ट करते हुए बनेगी ये वाली लाइन। सेलेक्ट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ये पूरा ग्राफ ही एडजस्ट हो जाएगा। चलो अब ठीक है।
ठीक है, ये लाइन जो बनेगी हमारे लिए वो एक दूसरे के दोनों पॉइंट्स के ऊपर होके बनेगी। बात क्लियर, दोनों पॉइंट्स मिलाने पड़ेंगे। एक लाइन बन गई, ये कौन सी वाली लाइन है आप देख पाएंगे, ये जो लाइन है वो ये लाइन है 2y माइनस एक्स बराबर 0 वाली लाइन है। और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, 2,1 वाला पॉइंट है। बात ये लिखना बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से समझ लेना इस बात को। अगला क्या है, इसके लिए x बराबर कितना 0 और y बराबर कितना है 5। इसका मतलब x पे तो कहीं जाना नहीं है, y पे कितना जाना है 5, तो 1 2 3 4 5, मतलब कि यहां। बात मेरी क्लियर है। अब x पे कितना जाना है 4 और y पे कितना जाना है 2। इसका मतलब है x 1 2 3 और 4 और y पे कितना 1 और ये 2। इसका मतलब यहां। बात क्लियर हो गई मेरी, हाँ या ना। अब इसके जस्ट ऊपर होगी एक लाइन जाएगी। बात मेरी समझ में आई या नहीं आई, बोलो हाँ या ना। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, अगर ये लाइन बिल्कुल एकदम एडजस्ट, बिल्कुल एकदम पैमाने से मैं इसको ड्रॉ करता तो ये ग्राफ तो समझ में आ गया, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो जब ये जो ग्राफ जो बना है वो यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, इसका मतलब है कि एक्स पर कितना कर रहा है 1 2 3, एक्स पर कितना कर रहा है 3, ठीक है, और वाई पर कितना कर रहा है 1 2 3। इसका मतलब है ग्राफ थोड़ा बहुत, क्योंकि देखिए यहां पे आप देखेंगे यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस बना है। मैंने केवल अभी एग्जांपल लिया है, जब हम इसको ग्राफिकली प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल एकदम डिट्टो बनेगा आपका ग्राफ। अब मैं इस बात से आप निश्चिंत रहें। तो एक्स पे कितना गया ये, यहां देखिए एक्स पे 4 है तो 1 2 3 और ये 4, मतलब ठीक है यहां। और वाई पे कितना है 1 2 और 1 और 2, यहां पे ये थोड़ा सा और नीचे आता तो ये नीचे और हो जाता। तो आप केवल फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि ये इस तरीके से ग्राफ बनाए जाते हैं, ठीक है ना, आप ये समझिए फिलहाल के लिए। अब क्या दिक्कत है, यहां तक चीज समझ में आ गई हमारे, बोलो क्लियर हुई या नहीं। अब ऐसे तरीके से हमें ग्राफ बनाना है, ये समान स्पेस आपको इनमें लेना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नीचे यहां पर माइनस आता है, यहां पर इधर माइनस आता है, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये एक्स डैश अक्ष होता है, ये नीचे वाई डैश डैश होता है। तो उम्मीद है कि ये बात आपके बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। ये होता है ग्राफिकली, ठीक है ना। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है और एलिमिनेशन मेथड क्या है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। उससे पहले क्या समझेंगे, उससे पहले समझेंगे आप, उससे पहले समझेंगे उससे पहले क्या समझेंगे, ठीक है, आ गया इधर। देखो अगर मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करता ना, ये वाला बैकग्राउंड लेता तो आपको वो मैं प्रॉपर तरीके से बना के बता देता। आप इस बात से ये ना समझेंगे वो मैंने एकदम हाथ से बनाया है तो ऊपर नीचे चीजें हो गई हैं, उस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा ये चीज हो गई। अब हम जो भी काम करेंगे वो इस बैकग्राउंड पे करेंगे, तो यहाँ पे चीजें एकदम ऑलरेडी दे रखी है, तो वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। आपको भी ये जो पेपर, ये जो आपका बैकग्राउंड में जो व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से आपको पेपर में भी मिलेगा। तो आपको वहां स्केल से बहुत अच्छे तरीके से इक्वल डिस्टेंस लेके वहां मेजर करना है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, इसमें आगे क्या दे रखा है चीजें। अब ये चीज हमने ऑलरेडी सॉल्व कर ली है, ग्राफिकल मेथड और सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमने ग्राफिकली मेथड इसको सॉल्व भी किया है। अब देखिए यहां क्या दे रखा है, इन द लीनियर, इन द लाइन, यहां पे थोड़ा सा और मैं जूम कर देता हूं इसको ध्यान से। इन लाइंस में इंटरसेक्ट इन ए सिंगल पॉइंट, यदि कोई लाइन, जैसे ध्यान से, यदि कोई लाइन एक दूसरे को केवल सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इन केस पॉइंट ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, इसका क्या होगा, एक हल होगा। क्या होगा, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, इंग्लिश में लिखा हुआ एक हल होगा। क्या होगा जी, एक हल होगा। और इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट लाइन बोलेंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोलेंगे,
जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। अब यहीं पर ये कौन से इक्वेशन ऐसे होंगी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये मैं आपको डिस्कस कर देता हूं, ठीक है ना। ये मैं आपको डिस्कस कर देता हूं कि कौन सी जो लाइन होंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है हमारे लिए, वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a1x b1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। बहुत ही ध्यान से, ये होता है a2x b2 प्लस c2 बराबर 0। बात क्लियर है। अब कौन सी लाइन होंगी, वो लाइन होंगी a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। अगर ऐसी सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है तो वो कैसे होंगी, एक हल होगा, केवल यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसीलिए ये मैंने आपको समझा दिया। बात क्लियर है मेरी, बोलो हाँ या ना। तो हम एक एक लाइन पढ़ेंगे और एक एक लाइन का इस तरीके से सॉल्यूशन करते जाएंगे। बात क्लियर है मेरी, बोलो हाँ या ना। अब देखो, इन लाइन में भी द पैरेलल, यदि कोई भी लाइन पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है, कोई लाइन अगर पैरेलल है तो इन केस इक्वेशन हैव अ नो सॉल्यूशन, इसका क्या नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब अगर कोई लाइन ऐसे करके निकल गई और दूसरी लाइन ऐसे करके निकल गई और एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं किया, क्या कोई हल निकलेगा, तो यहां होता है नो सॉल्यूशन, मतलब कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। बात समझ में आई या नहीं आई। अच्छा, ये कब होगा, ये कब होगा, ये तब होगा जब a1 अपॉन a2 a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होगा, सॉरी बराबर होगा b1 अपॉन b2 बराबर नहीं होगा c1 अपॉन c2। क्लियर है। ये दोनों बराबर हो और ये बराबर ना हो तब ये लाइन क्या बनती है, पैरेलल लाइन बनती है। तो इसको भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, मुझे उम्मीद है। बात क्लियर मेरी, बोलो हाँ या ना। अच्छा, तीसरी लाइन क्या कहती है, इन लाइन्स में बी द कोइंसिडेंट, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर, मतलब एक दूसरे के जस्ट इस तरीके से, आपको इस तरीके से अगर कोई लाइन दिखाई देती है, जैसे मैंने एक लाइन खींच दी इस तरीके से, ठीक है, और दूसरी लाइन मैंने इसी के जस्ट ऊपर खींच दी इस तरीके से, तो ये एक दूसरे के जस्ट ऊपर होके लाइन है। तो उन केस में क्या होता है, इन केस इक्वेशन हैव अ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो इसके क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यहां क्या लिखेंगे, अनेक हल। अब इसके लिए फॉर्मेट क्या बना होगा, इसके लिए फॉर्मेट बनेगा a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 बराबर होगा c1 अपॉन c2। बात क्लियर है। अगर ऐसा है तो लाइन एक दूसरे के ऊपर होके कोइंसिडेंट होंगी, अगर ऐसा है तो लाइन एक दूसरे को एक बार इंटरसेक्ट करेगी, अगर ऐसा है तो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये मैंने बहुत अच्छे से चीजों को समझा दिया है, यहां पे लिख भी रहा है, ये जो पॉइंट हमें दे रखे हैं, ये इक्वेशन दे रखी है, ये लाइन इंटरसेक्ट की दे रखी है, कोइंसिडेंट की दे रखी है, और पैरेलल के लिए भी दे रखी है। पैरेलल के लिए देखो यहां पे ध्यान से, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ये पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन बनेगी, ये वाली कंडीशन बनेगी। बात क्लियर है, हाँ या ना। बात क्लियर है मेरी। देखो यहां पे, देखो यहां पे क्या है कि लाइंस कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट है तो इसका मतलब है कि यहां पर क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 यहां किया तो यहां 4 हो गया, यहां किया तो 6 हो गया, यहां किया तो 18 हो गया। तो आपको ये बात मेरी बहुत अच्छी से तरीके से समझ में आई होगी। लेट नाउ द राइट डाउन द कंपेयर ऑफ a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, all the 3 examples, hence a1 a2 and b1 b2 c1, generate the coefficient of equation given the general form of section 3.2। तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी यहां बता दी है। बात क्लियर, ये जनरल कॉन्सेप्ट है, ये जनरल इक्वेशन है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, सवाल आगे क्या कहते हैं। इसीलिए मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इनको चीजों को लेके चलने का प्रयास कर रहा हूं, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ भी पाओगे। तो देखिए यहां पे ये चीज दी हुई है, ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। यहां पर है
पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ लाइन, या फिर यह है पेयर ऑफ लाइंस। ये हमें कांस्टेंट मतलब कि कोफिशिएंट दे रखे हैं, एक्स और वाई के दो इक्वेशन है, या कंपेयर ऑफ रेशियो है, या ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, या एल्जेब्रिक इंटरप्रेजेंटेशन है। ठीक है ना। अब समझिए, अब यहां पर क्या है, इक्वेशन दे दी है, यहां पर a1 बराबर इतना है, b1 बराबर इतना है, c1 अपॉन c2 बराबर इतना है। तो ये क्या नहीं है, क्या ये एक दूसरे के बराबर होगा? तो यहां पर क्या कर दिया, बराबर नहीं है। तो ये लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, मतलब एग्जैक्टली सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक हल होगा। मुझे उम्मीद है कि बात आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। फिर क्या है, ये इक्वेशन दिया है एग्जांपल के तौर पे, फिर यहां पर ये क्या कर दिया, ये इसके क्या है जी, 2 से इसको एक बार 1/2 और 3 से इसको 1/2, इसका मतलब ये दोनों क्या है, यहां पर बराबर है, और इधर ये भी बराबर है, तो तीनों ही यहां पर क्या है, बराबर है। तो ये लाइन कोइंसिडेंट लाइन हो गई, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, मतलब कि लाइन एक दूसरे के ऊपर होके जाएगी। बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहां पर क्या है कि ये दोनों बराबर है, ये इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब है लाइन क्या है, पैरेलल है, तो यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो ये जो आपको टेबल जो दी हुई है, ये बहुत बेहतरीन तरीके से दी हुई है, ये ऑलरेडी मैंने बहुत पहले डिस्कस कर दिया, अब यहां पर भी डिस्कस कर दिया, और ये हमारा अब आके यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑलरेडी हमने पहले ही चीजों को डिफाइन कर दिया, ये भी डिफाइन कर दिया, ये भी कर दिया, और ये भी कर दिया। बात क्लियर हो गई, मुझे उम्मीद बात क्लियर है, हाँ या ना। तो ये सारी चीजें हैं जो कि इसके इंट्रोडक्शन पार्ट से रिलेटेड है। तो अब यहां पर आगे जब आएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, तब उनको भी डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास फिलहाल ये चीजें थी, तो इनको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाएंगे। अगर चीजें एक बार में समझ में नहीं आ रही, तो आप दोबारा भी ट्राई कर सकते हो, दोबारा भी देख सकते हो, इन चीजों को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। बात क्लियर मेरी, बोलो हाँ या ना। ठीक है, डन। अब देखिए, अब क्या है, चेक ग्राफिकली वेदर पेयर ऑफ इक्वेशन। अब मैं इसको एग्जैक्टली तुम्हारे को मैं इस व्हाइट बोर्ड पर इसको ग्राफिकली प्ले करके बताऊंगा इसके साथ में, तो बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे मेरे मुन्ना भाई, बहुत ध्यान से। ये हमें चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन, हमें ग्राफिकली इस इक्वेशन को चेक करना है। तो चेक करने का तरीका मैंने क्या बताया है, जब इस इक्वेशन के साथ में हमें प्ले करना है, तो पहले यहां पर बॉक्स ड्रॉ करेंगे। चलो बॉक्स में इस इक्वेशन को यहां लिख देता हूं, इक्वेशन को मैं लिख देता हूं, कहीं भी लिख लो, x प्लस 3 इज इक्वल टू 6 है। मैं इसके नीचे ही बॉक्स बना देता हूं। ये बॉक्स अगर आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर मैंने y बराबर 0 लिखा यहां, आप पहले किसी के भी बराबर 0 लिख सकते हो, किसी के भी बराबर कुछ भी लिख सकते हो, ग्राफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको इस बात को यहां सिद्ध करके बताऊंगा, आप कहेंगे मास्टर मजा आ गया कतई। तो ये सब 0, तो x बराबर क्या आ गया जी, आप बोलेंगे 6। अगर मैंने यहां y बराबर 2 कर दिया, तो 3 दूनी 6, अगर इधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब x बराबर क्या आ गया, 0। मैंने फिर भी को बोल रहा हूं आपको कि जब आपको ऐसे नंबर पुट करने कि आपको सॉल्यूशन करने में समय ना लगे और ये कंप्लीट नंबर बने, ऐसा आपको प्रयास करना है। ठीक है ना। आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हो, उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते आपको एकदम एग्जैक्टली जो आपने जो ग्राफ लाइंस की हैं वो उनके बीच में समान स्पेस होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर नीचे हो गया तो ग्राफ परफेक्ट नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहां पर हमें दे रखी है दूसरी वाली, और इसके लिए मैं बॉक्स बना देता हूं, चलो यहीं पर बना देता हूं इसके लिए। यहां x और यहां y, बात क्लियर है। अगर मैंने x यहां y है तो y बराबर अगर 0 लिख दिया तो x बराबर 6 आ गया। एक चीज और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, आप एक इक्वेशन में एक वैल्यू को मतलब रिपीट नहीं कर सकते हैं, दूसरे इक्वेशन में आप रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैंने यहां y बराबर 2 लिख दिया, तो 3 दूनी 6, 6 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, इसका मतलब है y बराबर 3, 2x बराबर कितना हो जाएगा 18, और 2 का डिवाइड करेंगे तो x बराबर आएगा 9। बात क्लियर होगी, मुझे उम्मीद है
बात क्लियर। अब देखिए कितने मजेदार तरीके से मैं इस बात को डिस्कस करूंगा, आप बोलेंगे मास्टर कतई मजा ही आ गया भाई। बहुत ध्यान से, क्लियर है मेरी बात भाई? ये हट जाएगा, कोई बात नहीं, हट जाने दो, ठीक है। ये भी ठीक है, क्लियर मेरी बात भाई? इसको हम हटा देते हैं फालतू पार्ट को, ठीक है। अब ये कौन सी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 वाली इक्वेशन है। आप देखेंगे बहुत ही ध्यान से, मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से, और मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से, ठीक है। अब x पे कितना जाना है मेरे को? आप बोलेंगे जी 6 जाना है, तो आप काउंट करेंगे 1, तो यहां पर 1 है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बहुत ही ध्यान से, x पे कितना जाना है? आप बोलेंगे जी मास्टर 6 जाना है, और y पे कितना जाना है? कहीं नहीं जाना है, 0 जाना है। इसका मतलब है जो पॉइंट बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका मतलब है ये जो पॉइंट बना होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कि यहां बना होगा। बात क्लियर? क्योंकि x पर ही 6 जाना है, y पर हमें 0 जाना है, मतलब कि ये जो पॉइंट होता है वो 0,0 होता है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अगला है x पे जाना है 0 और y पे जाना है 2, इसका मतलब x पे कहीं नहीं जाना है, केवल y पे जाना है 1, और ये हो गया जी 2। बात क्लियर है मेरी? बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब जो हमारे ये तो पॉइंट आए हैं ना भाई, इन पॉइंट्स को आप क्या कर देंगे जी? मैच कर देंगे। मैच कैसे करेंगे, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। एक मिनट, ये अगर पॉइंट ऊपर नीचे हो गए तो दिक्कत आ जाएगी, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे एक लाइन। ये कौन सी वाली लाइन है? इस लाइन का नाम भी लिख सकते हैं आप। इस लाइन का नाम है, इस लाइन का नाम है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इस लाइन का नाम है, ठीक है। कलर चेंज कर देंगे। अगला है x पे 6 और y पे 0, इसका मतलब है कि ये तो यही आने वाला है, ये पॉइंट तो यही आने वाला है। x पे 9 है, y पे 2 है, इसका मतलब है कि 6, 7, 8 और 9 और 1 और ये 2, इसका मतलब ये जो पॉइंट बनेगा वो यहां बनेगा। बात क्लियर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और पाई पे हो गया 2। अब ये जो लाइन जाएगी वो कहां होके जाएगी? ये जो लाइन जाएगी वो इस तरीके से जाएगी। देखते हैं अगर ये एडजस्ट हो जाती है तो। मुश्किल लग रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको हम हटा ही देंगे लाइन को, दूसरी लाइन लिखेंगे अब, ठीक है। दोबारा लिखेंगे एक लाइन, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट जाएगी, जो कि मेरी बात को समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। इसका मतलब है ये जो पॉइंट बने हैं हमारे, ये जो पॉइंट बने हैं वो कौन से बने हैं? यहां बना है। इसका मतलब एक्स पे कितना बना है? आप बोलेंगे 6, और बाई पे कितना बना है? 0। इसका मतलब है ये जो सॉल्यूशन आए हैं एक्स और बाई के वो 6,0 आए हैं। इसका मतलब है ये कैसा है? यूनिक सॉल्यूशन है। एक दूसरे को लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। और इस लाइन का नाम क्या देंगे आप? इस लाइन का नाम देंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12।
मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, जब हमने पहले वाला जो ग्राफ बनाया था उसमें थोड़ी सी चीजें डिस्टर्ब हुई थी, बट ये हमने जो ग्राफ बनाया एकदम एग्जैक्ट ग्राफ निकल के आया है हमारा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को भी समझ में आया होगा। अब इसका चेक कर लेते हैं, इसका आगे क्या सॉल्यूशन दे रहा है कि क्या नहीं दे रहा है, देख लेते हैं एक बार। देखिए एकदम इसके पॉइंट अलग हैं, बहुत ध्यान से समझ लीजिए आप इसको। इसके पॉइंट अलग हैं एकदम बिल्कुल, हमारे पॉइंट अलग हैं, बट मैंने क्या बोला था, इसकी सॉल्यूशन क्या है 6,0 और हमारा सॉल्यूशन क्या है 6,0। मैंने क्या बोला है आपको, सॉल्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप डिजिट यहां पर देखिए इसने बॉक्स में क्या पुट किया है, और आप यहां पर देख लीजिए हमने क्या पुट किया है। बात क्लियर है? इसके ये तो लगभग हमारे जैसे ही हैं, बट ये क्या है बिल्कुल एकदम अलग है, लेकिन फिर भी उत्तर क्या आया है, सेम आया है। तो आपको इस बात से डरना नहीं है कि जी हम क्या लिखेंगे, क्या सोचे, मास्टर ने क्या बताया था, पता नहीं 2 बताया था, 0 बताया, डजंट मैटर। आपके दिमाग में जो आ रहा है बस फटाक से रख दो, आगे करते जाओ, सवाल अपने आप बनता जाएगा, डरना नहीं है। बात मुझे उम्मीद है कि ये बात आपकी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बात क्लियर मेरी, बोलो हाँ या ना। तो आप इस बात को लेके बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ग्राफिकली कैसे चीजों को सॉल्व किया जाता है, मुझे उम्मीद है। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है चीजें, आगे चीजें क्या हैं, इसको हटा देते हैं। ये कह रहा है एग्जांपल 2, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज अ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। अब हमें इसको ग्राफिकली चेक करना है कि ये क्या, ये यूनिक सॉल्यूशन है क्या, ये इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है क्या, ये नो सॉल्यूशन है। तो बिल्कुल करेंगे, बहुत ध्यान से करेंगे। तो ये हमें इक्वेशन दे रखी है, पहले तो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। पहले इक्वेशन सेटिस्फाइड कैसे करेंगे ये चीज देख लें। पहले आप सवाल को देख लिया होगा आपने, एक बार और जूम आउट कर देता हूं मैं, सवाल एक अच्छे से देख सकते हैं तो क्लियर है मेरी बात। यहां पे देखेंगे अब क्या है, यहां पर है 5x ओ -8y बराबर, आप -1 कर दें क्योंकि मैं इधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अगली इक्वेशन है, इसको आप यहां कर दें 5 × 15 x -24y और एलसीएम तो 5 आया और 5 0 में पहुंच गया, प्लस का यहां 3 है, और इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो 24y बराबर -3। इसको आप नाम दे सकते हैं 1 और इसको आप नाम दे सकते हैं 2। अब इसको हमें सॉल्यूशन करना है। बात क्लियर है मेरी? यहां कह रहा है बट दिस इज द सम ऑफ इक्वेशन 1 हेंस द लाइंस represented by the equation 2 and are coincident, therefore equation 1 and 2 have a infinitely many solution. Plot view the point on the graph of verify it yourself. इसको आपको खुद ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, पहले यहां पर ये समझिए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि ये लाइन एक दूसरे के जस्ट ऊपर होके जाने वाली है। बात क्लियर है? बहुत ध्यान से। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। पहले तो क्या करेंगे आप, इस तरीके से लाइन खींचेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। उसके बाद यहां पॉइंट आपको ऑलरेडी दिखाई दे भी रहे होंगे, मैं कर भी देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14 15 अंदाज से कर देते हैं, जरूरत के हिसाब से आगे भी बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितनी हमें जरूरत पड़ेगी उतना हम यूज कर लेंगे, जितना आगे की जरूरत पड़ेगी आगे भी ड्रॉ कर देंगे। अगर मैं बात करता हूं इसको सॉल्व आउट करने की, बहुत ही हृदय के साथ में समझने का आप प्रयास करेंगे मेरा, तो मैं यहां करूंगा जी एक बॉक्स ड्रॉ अच्छा वाला, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर तो नहीं है लेकिन सुंदर बनाएंगे। अब देखिए, बहुत ही कुछ भी लिख सकते हैं, मैं फिर भी कह रहा हूं, अगर मैंने एक बाई बराबर 3 लिखा यहां, बहुत ध्यान से, बाई बराबर 3 लिखा तो 5 नहीं, बाई बराबर 3 लिखने पर तो ज्यादा महंगा पड़ जाएगा ये। बाई बराबर अगर मैं 2 लिखता हूं तो 8 दूनी 16,
और 16 इधर जाएगा तो प्लस का 16, और 16 में से 1 जाएगा तो 15, और 15 में मैं 5 से भाग करूंगा तो 3। इसका मतलब है x बराबर आ गया 3। बात क्लियर मेरी? बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब ऐसा ही कुछ नंबर हमें देखना है ताकि ये भी सेटिस्फाइड हो जाए। अगर मैंने 0 लिखा तो 0 पर तो ये नंबर जाएगा, पॉइंट में बहुत मुश्किल हो जाएंगी चीजें। और कुछ सोचिए आप, यहां पर अगर मैंने x बराबर लिखा 3 लिखा तो 24 इधर जाएगा तो और 1 कम हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। अगर मैंने x बराबर लिखा, x बराबर क्या लिखेंगे, अगर y बराबर क्या लिखें, सोचो जल्दी से। ये सब चीजें आप, इसीलिए इस सवाल को बोल दिया गया कि आप खुद करिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 32 पे भी नहीं होगा, 48 पे भी, 72 पे भी नहीं होगा, तो क्या बनाए इसका। अगर मैंने x बराबर क्या कर दिया जी, माइनस का 3 लिखा, बहुत ध्यान से, y बराबर माइनस का 3, y बराबर अगर मैंने माइनस का 3 लिखा तो माइनस के 8 24, और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 24 और 1 माइनस का 25, और 5 से भाग करेंगे तो माइनस का 5। ये बात बन गई ऑलरेडी। बात क्लियर है? माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, डजंट मैटर। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैंने इसका एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, यहां पर x नाम दे दिया, इसको यहां y नाम दे दिया। अब देखेंगे, अगर मैंने यहां पर x बराबर 0 पुट करेंगे तो ये बहुत लंबा जाएगा, फायदा नहीं है। x बराबर 1 पुट करेंगे, कोई फायदा नहीं है। 2 पुट करेंगे 24, 24 दूनी 48 में से 3 जाएगा, ठीक है, ये सही रहेगा। अगर y बराबर मैंने क्या पुट कर दिया, इधर कर दिया जी 2 पुट कर दिया, बहुत ध्यान से। अगर y बराबर मैंने यहां 2 पुट कर दिया तो 24 दूनी 48, और 48 इधर जाएगा तो क्या बचेगा, 48 में से 3 जाएगा तो 45 में 3 से भाग, 15 से भाग करेंगे तो 15 दिया 45। इसका मतलब ये चीजें बनती जा रही हैं सेम, ठीक है। अगर मैंने इसी प्रकार यहां पर x बराबर y बराबर माइनस का 3 लिखा होगा, y बराबर माइनस का 3 लिखा होगा तो 24 थी 72 किसका, माइनस का, और माइनस माइनस हो गया प्लस, 72 इधर जाएगा तो माइनस का 72 हो जाएगा, और माइनस का 72 प्लस माइनस का 3 माइनस का 75, और 5 से भाग करेंगे तो आप बोलेंगे जी माइनस का 5। बस हो गया सॉल्यूशन। और आप देख पा रहे होंगे कि यहां भी 3 और 2, यहां भी 3 और 2, यहां भी -5 -5 -3 -3। तो ये क्या लाइन आएंगी, क्या आएंगी यहाँ पर, मैनी सॉल्यूशन, मतलब लाइन एक दूसरे के जस्ट ऊपर होके आएंगी। आप चाहे तो इन पॉइंट्स को भी चेंज करके देख सकते हैं, डजंट मैटर। तो आगे की कहानी क्या है, x पे कितना 3 और y पे कितना 2, इसका मतलब x 1 2 और ये 3, और y पे 2 1 और ये 2, इसका मतलब पॉइंट जो आएगा वो यहां आएगा, ठीक है। x पे कितना, यहां भी पॉइंट्स लेने पड़ेंगे हमें, 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब x पे कितना है, माइनस का 5 है, और y पे कितना है, माइनस का 3 है। इसका मतलब x पे 1 2 3 4 5 और 1 2 और ये 3, इसका मतलब ये जो पॉइंट बनेगा वो यहां बनेगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट हमारा बन गया है, इसी के अनुसार आप लाइन को मैच कर देंगे। बात क्लियर होगी मुझे उम्मीद है, ठीक है। जब ये सेम पॉइंट है तो ये भी सेम पॉइंट ही बनेंगे, पहला पॉइंट यही बनेगा, दूसरा पॉइंट भी यही बनेगा, इसका मतलब है लाइन भी दूसरी यही होके जाएगी। अब जब ये लाइन एक ही लाइन एक दूसरे के ऊपर होके जा रही है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया वो खेल क्या बन गया है। थोड़ा सा हट गया ये, कोई बात नहीं, दोबारा कर देंगे। ठीक है, तो ये लाइन एक दूसरे के कहां होके जा रही है, एक जस्ट ऊपर होके जा रही है। इसने इसके हर एक अंग को बहुत अच्छे से टच किया होगा, इसीलिए इसका क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। इस बात को आप ध्यान से समझ में ले रहे होंगे और आ रहा होगा कि बात बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है ना। अब एग्जांपल 3 जो है वो हम आगे कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बिल्कुल आप फुल माइंड से चीजों को समझते जाएं। बहुत हमने कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया है, सवालों को भी बहुत अच्छे से किया है।
हम आगे इस चैप्टर को बिल्कुल एकदम आपके लिए बहुत फुल जैसा बना देंगे, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे और बने रहें हमारे साथ, जुड़े रहें। हमें उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, राधे राधे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, ओके बाय, टाटा।